नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। वॉर कवरेज नॉन स्टॉप जारी है। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर सबसे पहले सटीक और विश्वसनीय तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि और स्टूडियो में मेरी सहयोगी अंकिता भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हम दोनों आपको इस वक्त की ताजा अपडेट दिखाएंगे और सबसे पहले इस वक्त युद्ध के हालातों के बीच 50 अहम खबरें वो कौन सी है ये जान लेते हैं। यूक्रेन के चेर्निहिव ऑयल डिपो पर रूस का बड़ा हमला, धमाके में 25 लोगों की मौत। रूसी फोर्स के टारगेट पर यूक्रेन के तेल डिपो। यूक्रेन के 17 शहरों पर आज एक साथ रशिया कर सकता है एयर स्ट्राइक। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, रूस ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी निकाला बाहर। यूक्रेन के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी, कीव, लवीव, चेर्निहिव, जितोमिर में हवाई हमले की चेतावनी। यूक्रेन को घेरने के लिए ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप का जबरदस्त एक्शन, पश्चिमी क्रीमिया तट पर नजर आया जहाजों का लंबा काफिला। ओडेसा जा रहे हैं वॉरशिप। ओडेसा पर आज कब्जे की तैयारी में रूसी सेना, रूस के Mi-8 मल्टी हेलीकॉप्टर आसमान में लगा रहे हैं चक्कर। रूस यूक्रेन जंग के बीच 30 साल की सबसे बड़ी ड्रिल करेगा नाटो। 10 मार्च से एक महीने तक नॉर्वे में चलेगा युद्धाभ्यास। 28 देशों के 35,000 जवान होंगे शामिल। रूस को सीधे चैलेंज करने की तैयारी में नाटो। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन कर सकता है घोषित। पाबंदी के बाद रूसी फाइटर्स उड़े तो नाटो कर सकता है हमला। रोमानिया का MiG-21 लैंसर क्रैश, प्यूमा हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तलाश में भरी थी उड़ान, रूस पर हमले की आशंका। यूरोप में अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका, रूस की होगी घेराबंदी। अभी 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात। कीव पर जबरदस्त अटैक की तैयारी में है रूस। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी फौज का बड़ा काफिला आया नजर। रूस पर यूक्रेनी मीडिया का बड़ा आरोप, रूस जानबूझकर यूक्रेन के स्कूलों, चर्चों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। खार्किव में रात भर रूस ने की भारी बमबारी, SBU भवन धमाकों से पूरी तरह से हुआ तबाह। खार्किव का कोल्ड माउंटेन इलाका भी रूसी अटैक का निशाना बना, हजारों मकान बमबारी में हुए तबाह। रूसी बमबारी से खार्किव में भारी तबाही, मिसाइल अटैक से जमीन में हुआ कई फीट गहरा गड्ढा, इमारतें हुई जमींदोज। रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के इजियम शहर में भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में खंडहर बनी इमारतें। यूक्रेन के इरपिन इलाके में रूस की मिसाइलों ने मचाई भीषण तबाही, मलबे में तब्दील हो गई बड़ी बड़ी इमारतें। यूक्रेन के पास पहुंचा रूस का वॉर प्लान, यूक्रेन का दावा, रूस ने 15 दिन के लिए बनाई थी युद्ध की योजना। यूक्रेन के शहर गोस्टोमेल में रूसी हमले से भारी तबाही, सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया तबाही का मंजर। खार्किव में भी रूसी सेना का जबरदस्त हमला, ड्रोन हमलों के जरिए रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी फौज ने लगातार 15 घंटे बमबारी की है, चारों ओर मची भारी तबाही। यूक्रेन की राजधानी कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास जबरदस्त धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने भीषण बमबारी और मिसाइल अटैक किया है। कीव के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर पर भी एयर स्ट्राइक। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास जबरदस्त धमाका, यूक्रेन की फौज ने कीव को जोड़ने वाला पुल उड़ाया, पुल के जरिए ही रूसी सैनिकों की फौज आ रही थी। रूस के फाइटर जेट्स ने स्वीडन के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे रूस के 4 फाइटर जेट्स। यूक्रेन आर्मी की गिरफ्त में आया रूस का जवान, काफी देर तक सिर नीचे करके जमीन पर लेटा रहा रूसी जवान। रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध पर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का बयान, यूक्रेन में रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन कर रहा है। नाटो के अधिकारी के हवाले से अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा, पुतिन ने जानबूझकर वर्ल्ड वॉर का रास्ता चुना। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का फिर से बड़ा बयान, कहा ज़ेलेंस्की चाहे तो यूक्रेन छोड़ सकते हैं, यूक्रेन छोड़ने या रहने का फैसला खुद करे ज़ेलेंस्की। रूस से जंग के बीच यूक्रेन सरकार के प्रतिनिधि ने कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया के देशों से अपील की है, रूस को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। यूक्रेन ने किया रूस के टॉप ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने का दावा। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि सैकड़ों की संख्या में रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने बंदी बनाया है। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी से हथियारों की बड़ी खेप पहुंची, जर्मनी से 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल भी यूक्रेन पहुंची। यूक्रेन ने बेबिन टसी में रूसी एयरफोर्स के KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यहां रूस को
जंग में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में बेहद मुश्किल हालात है। रूसी मिलिट्री ने शहर को पूरी तरह से किया आइसोलेट। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज ठप। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का रशियन आर्मी पर बड़ा आरोप। आम लोगों पर डायरेक्ट ग्रेनेड से हमला कर रहा है रूस। आम आदमी को निशाना बना रही रूसी सेना। यूक्रेन ने रूस से बातचीत से इनकार कर दिया है। रूस का दावा पोलैंड में होनी थी दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट टाला। रूस के साथ जारी तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। यूक्रेन ने अपने 3 पॉइंट एजेंडे पर है पुतिन की नजर। कीव और खार्किव पर तेजी से कब्जे की है योजना। व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी का दावा। रूस से निपटने के लिए यूक्रेन का नया प्लान तैयार की 2,60,000 हैकर्स की आईटी सेना। यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देगा स्पेन। कल पोलैंड के रास्ते भेजा आक्रामक हथियारों की बड़ी खेप। अब रूसी सैनिकों पर कोई रहम नहीं करेगा। यूक्रेन पकड़े जाने पर कर दी जाएगी हत्या। आत्मसमर्पण का नहीं देंगे कोई मौका। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा कबूलनामा। यूक्रेन में अब तक 498 जवानों की मौत का बताया आंकड़ा। रूस के कबूलनामे पर यूक्रेन का पलटवार। जेलेंस्की के एडवाइजर ने 9,000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। रूस के हमलों में 2,870 यूक्रेनी सैनिक मारे जाने का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। यूक्रेन के 3,700 सैनिक घायल भी हुए। स्पेन के बार्सिलोना में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में हजारों लोग रैली में शामिल हुए। पुतिन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। यूक्रेन में किसी भी भारतीय को नहीं बनाया गया बंधक। रूस के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। यूक्रेन की सरकार कर रही पूरा सहयोग। रूस ने भारतीयों को बंधक बनाने का किया था दावा। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच आज पहली बार पीएम मोदी और बाइडेन के बीच संवाद। क्वाड के मंच पर दोनों नेता होंगे एक साथ। रूस यूक्रेन जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। $120 प्रति बैरल हुआ कच्चे तेल का भाव। 2013 के बाद पहली बार उच्च स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।